Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you class 5th math. Chapter 1 is मछली उछली। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं एक चित्र बना हुआ है मछली का जिसमें मछली घूम रही है। हम यहाँ पे 3 लाइनें पढ़ेंगे मछली के बारे में। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। तो इसमें क्या है, एक जो मछली है वो घूम रही है समुद्र में और अच्छे आराम से तैर रही है। वो बहुत रंगीन मछलियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें जो 3 पंक्तियाँ लिखी हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हयाकू। जो जापान के लोग बहुत पसंद करते हैं इन्हें पढ़ना, इनको क्या बोलते हैं, हयाकू बोलते हैं। जो नेक्स्ट हयाकू है वो ये है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट 3 जो लाइनें लिखी हैं, तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। अब किसी भी तालाब में अगर जो मछली है वो उछलेगी, कूदेगी, लौटेगी, घूमेगी फिरेगी तो तालाब तो हिल ही जाना है मछलियों मतलब लहरों से, ठीक है। तो क्या तुमने कभी मछली रानी से संबंधित कोई कविता पढ़ी है? हाँ, हमने पढ़ी है, शुरू में पढ़ी होगी ना अपने बचपन में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। पढ़ी है ना, बहुत सी पढ़ी होंगी। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और मछली के चित्र बने हुए हैं। आप भी बना सकते हो इस प्रकार का एक मछली का चित्र। तो हमें भी एक मछली का चित्र बनाना, वो भी किसकी सहायता से, वर्ग और त्रिभुज की सहायता से। तो आप ये बना के देखना, ओके। अच्छा ये बताओ, आपने अपने घर के आसपास कपड़े वगैरह, दरी वगैरह में कहीं ना कहीं तो आपने मछली की डिज़ाइन देखी होगी ना। आप और देखना अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। मीन का अर्थ है मछली और मीनाक्षी का अर्थ क्या हुआ, वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी दिखती है। तुम भी सोचो, क्या तुमने कभी ऐसी किसी लड़की के बारे में, लड़की को देखा है, ठीक है। तो एक चेहरा बनाना जिसकी आंखें मछली जैसी दिखती हों। मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। सब प्रकार की मछलियाँ होती हैं, छोटी बड़ी लंबी चौड़ी। अच्छा सबसे छोटी मछली कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर लंबी। तो तुमने अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? हम सोच सकते हैं जैसे कि हमें नीचे दिखाई दे रही है, या फिर छोटी, जो भी आपने सोचा हो, ठीक है। तो आप सोच लेना तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली के कितने गुना लंबी होगी। अब ये हम सॉल्व बाद में करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज सबसे बड़ी मछली बेल शार्क। अब बेल शार्क के बारे में आप जानते हो, आपको ये मछली दिख रही है इसको बोलते हैं बेल शार्क। वास्तव में ये बेल नहीं है, क्या नहीं है, बेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। बेल मछलियाँ जो होती हैं वो अलग मछली से अलग होती है। ये बेल मछली हमारी तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन जो मछलियाँ होती हैं वो नाक से सांस नहीं लेती, वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करती हैं, हवा नहीं लेती वो, ठीक है। बेल जो होती है वो बच्चों को जन्म देती है, जो मछलियाँ होती हैं वो अंडे देती है। बेल शार्क बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती हैं और नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, वे मनुष्य पर हमला नहीं करती हैं। एक बेल शार्क 18 मीटर लंबी है। तो ज़रा सोचो कि यह कितनी लंबी होगी तुम्हारी लंबाई के, ठीक है। तो अगर हम अपनी लंबाई, तुम्हारी लंबाई के ऐसे 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका वज़न कितना होगा। तुम भी अपने मतलब 12 बच्चों का ऐसा कुल वज़न करके देखना कितना होता है। जो बेल शार्क होती है वो लगभग 16,000 किलोग्राम की हो सकती है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट है, तुम्हारा वज़न कितने किलोग्राम है, तुम्हारा वज़न कितने किलोग्राम है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम मानते हैं कि हमारा वज़न 35 किलोग्राम है। तो इसी तरह के अगर 12 बच्चे हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 35 गुणा 12 बराबर 420। तो इस तरीके से अगर बेल शार्क का वज़न तुम्हारे जैसे 12 बच्चों से कितना ज़्यादा होगा, हम ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बेल शार्क का वज़न था वो हमें पहले देखा था कितना था, 16,000 था, और हम 16,000 में से कितना करेंगे, 420 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 15,580, ओके। समझ में आ गया। अब देखते हैं मछली की पूंछ। बेल और मछली की पूंछ में क्या अंतर है। अब अगर अपन ध्यान से देखें दोनों की पूंछ को, तो जो मछली है वो सीधी है उसकी पूंछ, और लेकिन जो बेल है उसकी पूंछ जो है वो 2 पैरों के समान मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। द नेक्स्ट इज मछली का स्कूल। अब जो मछलियाँ होती हैं वो अकेले घूमना पसंद नहीं करती हैं, उन्हें डर लगता है अकेले घूमने में। तो क्या करती हैं, झुंड बना के घूमती हैं। क्या करती हैं, झुंड बना के, जिस तरीके से चित्र में दिखाई दे रहा है। तो उन्हें डर नहीं लगता, फिर आराम से घूमती रहती हैं। उसको क्या बोलते हैं, मछली का स्कूल। देखो मछलियाँ बहुत चालाक होती हैं। कुछ मछलियाँ क्या करती हैं, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ क्या करती हैं, बहुत सारा पानी पी लेती हैं और फूल कर बड़ी हो जाती हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे चित्र की आकृति बनी है, आप ट्राई करना कागज़ से बना के।
ये है समुद्री अर्चन। इनमें से आपने कुछ कुछ नाम सुने होंगे, पहले कभी देखे होंगे, जैसे कि अपन ने सीपी देखा होगा। और ये इस तरह की मछलियाँ हैं, जैसे कि तुमने टीवी में देखा होगा, केकड़े को देखा होगा, सिल्वर प्रॉम्प्ट को देखा होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से जानवर आपने देखे हैं अब आप बताना बाद में। समुद्र देखा है आपने? देखा होगा समुद्र भी। हाँ, रियल में नहीं देखा होगा तो फिल्म में तो देखा होगा। कितना गहरा होता है आप मालूम करना। आपको तैरना आता है? तैरना आता है। उसकी लहरें कितनी कितनी होती है नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता। जो समुद्र होता है उसकी ऊंची मतलब ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है। तुम्हें लगता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समुद्र की लहरों के बारे में। वो कितनी ऊंची उठ सकती हैं, आप गैस करना कि कितनी ऊंची। बहुत सी ऊंची उठती हैं, सब अलग अलग प्रकार की रहती हैं। जो लॉन्ग बोट होती है वो लट्टे की बनी होती है, लॉन्ग बोट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? लॉन्ग बोट। और यहाँ पे जो दूसरी लॉन्ग बोट दिखाई दे रही है ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। इसमें जो एक मछुआरे होते हैं, मतलब जो रास्ते देखते हैं, वो तो बहुत दूर से देखते हैं, तो उन्हें समझ में कैसे आता है? अपन समुद्र में कैसे पता कर सकते हैं? तो वो उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज की सहायता से पता कर सकते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है। मछलियों का भी अलग अलग है, बहुत बहुत सारी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 बोट्स हैं। मोटर बोट, लंबी पूँछ वाली नाव, बड़ी मशीनी नाव। जो मोटर बोट होती है मोटर से चलती है, और लंबी पूँछ वाली नाव जो है ना, ये दिखाई दे रही है, इसकी कितनी ऊंची ऊंची नोक है। और मोटर बोट किसके समान दिखाई दे रही है? हमें घर के समान दिखाई दे रही है। इसको ट्रॉलर भी बोलते हैं। ये आप पढ़ लेना। ओके, द नेक्स्ट इज किस नाव में कितना क्या आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक सीरीज़ बनी हुई है, इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको इसके आगे का पार्ट रीड करना है। इसके आगे के सॉल्व हम कल सॉल्व करेंगे। ओके।